ना बहुत पसंद करते लोग, बहुत सारे लोग इधर पसंद करते हैं, लेकिन हम उससे मिल नहीं सकते, है ना। लेकिन हम अपने हमारे पास जो अच्छा दोस्त है वो प्रभु यीशु मसीह, जो हम हर वक्त हर समय किसी भी वक्त मिल सकते हैं और वो तैयार रहता है मिलने के लिए। हालेलुया। अब हम भजन संहिता 100 अध्याय खोलेंगे हम लोग। Now we will open Psalms 100 chapter. 1 से 5 पढ़ेंगे हम लोग। 1 to 5 we will read. याद रखना मैं संदेश कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहे हैं। मेरे बोलने वाले बेटर केस में लेडीज प्रचार करने लगा। सब लोग जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं वसुंधरा के भाई गुड्डू के लिए, आज थोड़ा रिस्पांस दे रहे हो, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और विश्वास करते पूरी चिंताएं पाएंगे। So we were praying for brother Vasundhara. Now he is responding something. So we are really thankful to God. हम लोग पढ़ते हैं 1 से 5। आपके पास बाइबल होगा, खोल लेंगे। We will read 1 to 5. If you have Bible, open that. हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और उसी के हम हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Shout for joy to the Lord. All the earth worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Now that the Lord is good, God, it is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pastures. Enter His gates with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. आज का जो शीर्षक हम बात करने वाले हैं, Today's topic is हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास किस तरह से आए। how do we approach God in prayer. उसमें हम लोग कुछ 7 पॉइंट हम लोग देखेंगे। We will see 7 points in that. पहला जो है, First is अपनी प्रार्थना का समय आनंद के साथ आओ। शुरू करें ना, प्रार्थना का समय आनंद के साथ शुरू करते हुए उसके पास आए। begin prayer with joy. Start your prayer with joy in front of God. कई बार लोग प्रार्थना करते हैं तो उनके अंदर बहुत निराशाएं होती है ना। हाँ, एक अविश्वासी को हम समझ सकते हो, बहुत निराश है ना, क्योंकि उसके पास कोई आशा नहीं, इसलिए वो निराशाओं में आ रहा है प्रार्थना करने के लिए। Sometimes we come before God for prayer, so we are sad. But if the person is from world, so we can understand that he is a worldly. लेकिन जब एक विश्वासी आता है, But if a believer come before God, अगर कोई समस्या से भी गुजरेगा ना, if he is suffering from some problem, उसके बाद एक सबसे बड़ा आनंद का विषय होता है, but he is having one joy topic, कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। I will go front of God and he will listen my prayer. और उसी विश्वासी का आनंद के साथ परमेश्वर के पास आता है। And like that only go with joy front of God. 2015 में In 2015, एक जगह हॉल बुक करने के लिए गया, I reached प्रतीक्षा नगर। Pratiksha Nagar for booking a hall. तो जब हॉल में गया, पहले हमने बोला किसी और के बात करने के लिए, बोला ठीक हम दे देंगे आपको। When we reached, someone said that we will give you that hall. लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा, But when I reached there, मेरे साथ मेरे जोड़ीदार पहुँचा, one of my partner also with me.
तो हॉल वाला गाय बोलता है मैं आपको हॉल नहीं दूंगा। That person was say that I will never give you hall. बोला क्यों? बोला नहीं नहीं, ये आदमी है ना, ये साउथ वाला क्या है, तमिल वाला है, इसको नहीं दूंगा। So that person say that your partner is from south and he is Tamil, so I will लेकिन not. उससे क्या फर्क पड़ता है? So I told that what is happening if he is फिर वो Tamil. पर्सन बोल रहा नहीं नहीं नहीं, मैं अरे मैं आधार कार्ड देखो, मैं वो नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। So he told that I am not from Tamil Nadu, I am from UP. लेकिन वो बोलता नहीं 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 नहीं, मुझे देना ही नहीं है। But he said that no, I will never give you. मैंने उसको पूछा कि ब्रदर क्या कारण क्या है? But I asked him what is the issue, what is the reason. बोलते एक बार मैंने दिया उन लोगों को प्रार्थना के लिए, So he told that if I give him all to prayer, और जब मैं सब प्रार्थना खत्म होने के बाद जब मैं अंदर गया, प्रार्थना खत्म होने के बाद जब हम अंदर गए हॉल में, when the prayer was finished, I went in hall. देखा तो मेरे दीवारों में जगह जगह टूटी हुई है। I saw that my wall is broken now कारण because बोले कि मैंने जब अपना सीसीटीवी कैमरा देखा when I saw CCTV cameras, तो देख रहे कि लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, बोले ईश्वर आएगा। when I saw the people was crying and praying that Jesus will come. तो मेरा हो सकता है वो ऐसे करते होंगे, लेकिन उसकी वजह से हमें क्यों नहीं दे रहे हो? बोले सॉरी नहीं दे सकता। So I told, yeah, some people will do that, but we are not doing these things. कई बार ऐसा हो जाता है ना, Sometimes it क्योंकि happens. हम जब एक सिद्धांत की तरफ जाते हैं, If we are following one principle doctrine, तो हम जब उस तरफ जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। if we are following some doctrine, so we will understand that how we can pray. तो जब हम प्रार्थना करने आते हैं So if we are coming for prayer, तो बोलते कि हमें निराश होकर नहीं आना है परमेश्वर के पास। so we don't have to come with sadness. बोले जिसके पास उम्मीद और आशा होती है Whoever having वो hope and expectations, तो वो हमेशा एक खुशी से आएगा, वाह मुझे मालूम है मेरी समस्या के हल सिर्फ मेरे यीशु के पास है। so that person always come with joy that he will know that I am having the hope of God. और इसलिए वो क्या करेगा, परमेश्वर के भवन में जब आएगा प्रार्थना करने आनंद के साथ आएगा। हालेलुया। So that person will come with joy in the front of God. Amen. दूसरी बात, Second thing, पवित्र आत्मा के स्वभाव के प्रति नम्र होकर आएगा। be humble to the nature of Holy Spirit. कई बार ऐसा हुआ है और होता है, Sometimes it happens. आप एक साधारण व्यक्ति के जैसा आते हो, You come before God like a simple person प्रार्थना करते हो, and pray with God. आपका ध्यान You're focused. पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ है। It was on God. जब प्रार्थना करने लगते हो, When you are praying, पवित्र आत्मा आपके द्वारा Holy Spirit guide you. आपके द्वारा कार्य करता है, He will use you. प्रार्थना याद दिलाएगा, He will guide you with prayer. किसी के बड़े प्रॉब्लम को भी लेकर आएगा, आपके सामने दिखाएगा, Some big issues will show you in front of you. और वही पवित्र आत्मा आपके द्वारा आए भरकर प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। And that Holy Spirit will teach you to pray. जैसे कि हम रोमियो का 26-27 में देखते हैं, You will see in Romans 24. पढ़ते हैं, नहीं 8:26-27। 8:26-27. हाँ। इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, वरन आत्मा आप ही हमारे ऐसे ही आहे भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know that what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan.
and He who search our hearts and the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God peoples in accordance with the will of God. कई बार ऐसा हुआ Sometimes happens कि हम जब प्रार्थना करते हैं, when we are praying, हम बहुत ही आनंद से भरकर प्रार्थना करते हैं। we are praying with lots of joy. सडनली ऐसा होता है Suddenly it happens, कि हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, our tears comes out from our eyes, और ये हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है इसे प्रार्थना करने के लिए। and that Holy Spirit teaches for prayer like that. लेकिन ऐसा नहीं कि ना हम समय हर समय हम रोती ही रोती प्रार्थना करें। But we cannot pray with our continuously we pray, we cry and pray before God. रोकर वो आते हैं परमेश्वर के पास, रोकर वो आते हैं परमेश्वर के पास, Who with crying who comes before God, जो सब जगह से थक जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊंगी और मुझे कुछ मिल सकता है। who are afraid from faith and वर्ल्डली फेथ, है ना, जो सारी प्रार्थना यानी सब चीजों करके थक जाते हैं, तब यीशु के पास आते हैं कि वो बोले कि यहाँ पे जरूर कुछ मेरा हो सकता है। okay, who come before God, that who was hopeless in worldly things, and he come before God with the hope that God will do something for me. और वो रोती है ना, रोती है, रोता है और प्रार्थना करता है, उसे उत्तर मिल जाता है And they cry before God and they got the answer from Him. और उसके अंदर आनंद से भर जाते हैं, And he get joy from God. क्योंकि Because उसे एक आनंद करने का अवसर मिला, he got a chance to joy with God. वो परमेश्वर मिला He got that God जो आनंद देने वाला है। who give a joy in his life. तीसरी बात Third thing, पता कि परमेश्वर के वचन को अनुमति के अनुसार प्रार्थना करना। allow God's words to speak with you. पता कि हम जब भी प्रार्थना करें, Whenever we pray, पता कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पे प्रार्थना करें। we pray with the word of God. साथ ही जरूरी है कि हर नियमित रूप से बाइबल पढ़ना, We have to pray Bible every day. मनन करना, मेडिटेट Meditate that words, और उसके बाद प्रार्थना करना। and after that we pray. आपको मालूम पड़ेगा कि वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़कर उसको मनन कर When we read Bible verse and we meditate Bible verse, तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, and God will help with the word of God. प्रार्थना के द्वारा God will help with prayer. वो आपकी अगुवाई करेगा He will teach you कैसे मुझे जीवन जीना है how to live our life और किस तरह से परमेश्वर के पास आना है। and how to come before God. चौथी बात, Fourth thing, आराधना करते हुए प्रार्थना करें use worship in prayer. ना। जब परमेश्वर के पास आ रहे हो, When we come before God, बोलो आराधना करो। we have to जैसे worship. हमने एक गीत गाया ना, Like we sing a song. यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, I faith on God. ना। क्योंकि वो गीत में एक पैराग्राफ है, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। He saved from die and He give new life to us. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, When we come before God, जब हम आराधना करते हुए आते हैं, when we worship with when we worship before God, हमें उन चीजों की याद दिलाती है God remind us परमेश्वर ने हमें किस तरह से बचाया है, how God save us. किस कई मुसीबतों से परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा किया, From many situations God saves from that. कई निराशाओं में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, Many problems God save us और इसलिए हम आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। because that we pray God with the worship. पांचवी बात, Fifth thing, जब हम प्रार्थना करते हैं whenever we pray, या प्रार्थना करने बैठते हैं, we come before God for prayer. आपके पास एक छोटा सा नोटबुक या पेपर हो,
carry your pen and notebook before him. और पेन होना चाहिए। And Pen. you have pen also. जब आप प्रार्थना करते हो, Whenever you are praying, शायद किसी ने आपको कभी बोला होगा कि हमारे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करना, somebody told you that pray for me for this thing, और आप भूल चुके हो, and you forgive that, लेकिन आप प्रार्थना करने बैठे हो। and you are set for prayer. उस समय पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा That time, Holy Spirit remind you that कि आपको किसके लिए प्रार्थना करना है। that for whom you have to pray. आप वापस भूल ना जाओ, You do not forget again. इसलिए आप क्या करो, उस बुक पे या पेपर पे उसको वापस लिख लो। For that, you have to write that topic in notebook. जब प्रार्थना करोगे Whenever you pray, तो याद दिला उस वचन को जो शब्द आपने लिखा है, you will read that topic जो which आपने you लिखा wrote. है, उसके आधार पर आप प्रार्थना करोगे। On that basis, you will pray. और ये हमारे लिए जरूरी है। And this is very important for us. तो छठी बात, 6th point. ऐसी किसी आज्ञा का पालन के विषय में संवेदनशील रहे जो आपको प्रेम और एकता में जोड़ती है। Be sensitive to any obedience that strengthen love and unity. हाँ, क्योंकि Because आप प्रार्थना कर रहे हो, you are praying. क्योंकि मत्ती के 5 अध्याय में Matthew 5 says, 23 और 24 वचन में लिखा हुआ है, 23 and 24 verse say, जब तू वेदी पे भेंट चढ़ाने आए, when you come before God to offering, अगर तुझे याद आए if you are reminded that, कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ प्रॉब्लम है, if your brother having some problem with you, तो तू भेंट को, so that offering, बगल में रख दे, so keep your offering besides, जा अपने भाई से मेल कर, go to your brother उसके बाद प्रार्थना करने आ। and that go to your brother and solve that issues and come before God. हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सोच सकते हैं। In this we will think a important thing. सोचो, Think. सुनील वहाँ बैठे हैं, Sunil is sitting there. इधर रोहन है, Rohan is sitting here. सुनील प्रार्थना कर रहे हैं Sunil is praying और उनको याद आ रहा है and he is reminding, कि रोहन मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है। and Rohan is thinking something wrong about me. परमेश्वर सुनील से बोल रहे हैं, God is saying to Sunil, रुक जा, wait. पहले जा रोहन के पास, First of all, go to Rohan. जाके उससे मेल की बातें कर, Go and do friendship with him. उसके बाद भेंट चढ़ा। अपने भाई यानी कि रोहन से बात किया, उसके बाद भेंट चढ़ा। Go and meet with Rohan, and after that, serve the offering to him. होगा क्या? What will happen? परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। God will listen his हो prayer. सकता है, It's हो सकता happened. है रोहन बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं बात करना है, Rohan will say, I don't want to talk with you. बट कोई बात नहीं। But doesn't matter. जो बातें परमेश्वर ने सुनील से कहा, Whatever God says to उन Sunil, बातों को सुनील ने पालन किया, that Sunil follow that word. क्योंकि सुनील ने परमेश्वर के वचन के आधार पे अपने जीवन को जी रहे हैं। Because Sunil is following the words of God Word in of his God. life, word of God in his life. इसलिए उनकी प्रार्थना सुन ली गई। Because of that, God will hear Sunil's prayer. लेकिन रोहन प्रार्थना कर रहे हैं, But Rohan is praying and praying, लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। and he is not receiving the answer from God. इसमें बहुत कुछ सोच सकते हैं हम लोग। We can think so many things from मैंने this. सिंपल बात कहता हूँ आपसे, I will say simple thing to you. रोहन बाइबल डेली पढ़ रहे हैं, प्रार्थना डेली कर रहे हैं, Rohan will reading Bible every day, doing Yeah. pray every day. संगति कर रहे हैं, He is doing fellowship every day. लेकिन But अपने भाई को his brother क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है।
he is not forgiving his brother. तो ये प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। So his prayer will never be seen. इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन के प्रति संवेदनशील रहे। So we परमेश्वर की आज्ञा के पालन के विषय में संवेदनशील रहे। छठा पॉइंट जो पहला वर्णन पढ़ा आपने वही है। so that sensitive to any obedience that strengthen love and unity. कोई बात नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता तेजी हो जाएगी सर, क्योंकि हर संडे करना रहेगा ना, कभी ऐसे सब यार। सातवां और आखिरी पॉइंट, Seventh and last point. अपनी प्रार्थना का अंत धन्यवाद के साथ करें। End your prayer with thanks and giving. 4 और 5 वचन कहता क्या है भजन संहिता 100 का? Psalms 104 and 5 verse says. किसी को मिलेगा, पढ़ लेंगे फटक से। 104 and 5। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रही है। Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endure forever. His faithfulness continuously to all generations. कितना अद्भुत संदेश वचन है। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। How nice verse is that? Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. उसका धन्यवाद करो Give thanks to him और उसके नाम को धन्य कहो, and praise his name. क्योंकि यहोवा भला है, For the Lord is good उसकी करुणा सदा के लिए है and his love is endure forever. और उसकी सच्चाई And his faithfulness पीढ़ी से पीढ़ी तक continues through all generations. बनी रहती है ना। बोले कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमने प्रार्थना किया, बोले अंत करना, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें ना, धन्यवाद दें। आप क्यों धन्यवाद? क्योंकि आप जो प्रार्थना जिस मकसद से आए, जो सोच कर प्रभु के भवन में आए, प्रभु की आंखें आपकी ओर है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं, आप जब प्रार्थना करने आए हो। When you are come before God, God is looking to you. और जब आप प्रार्थना करके उठते हो, When we finish the prayer and सचमुच अगर आपने फेस से विश्वास से प्रार्थना किया, if you pray with faith, आप रियल बता दो, आप इंजॉय यानी आनंद के साथ उठोगे so you will get up with the joyfulness और परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, and you will thank to God. कहोगे You will say, धन्यवाद परमेश्वर, thank God, तूने मुझे लेकर आया, you get me in front of you. आपके चरणों में बिठाया I sit before you और मेरी प्रार्थनाओं को सुना। and you listen my prayer. मेरे अंदर, मेरे दिल में In my heart, बहुत बड़ा शांति मिलती है, big satisfy I feel. क्योंकि जो मैंने प्रार्थना किया, What I pray, वो प्रार्थना that pray, आमीन में बदल गई। it's converting amen. आमीन। Amen. हमारा परमेश्वर A God, बहुत महान परमेश्वर है, it's a big God. बहुत बड़ा परमेश्वर है। It's a big God. वो खुद बड़ा है, He is big. उसका दिल भी बड़ा है। His heart also big. इसके लिए जब हम आते हैं प्रार्थना करने, That's why we come before God. एक बड़ा दिल लेकर आते हैं, We have to come with a big heart. क्योंकि मेरा परमेश्वर Because our God, चाहता है He wants, कि जब मैं उसके पास आऊँ, when we come before Him, एक बड़ा दिल लेकर आऊँ we come with a big heart. और उससे जो भी मैं सुनूं And whatever I listen from Him, उसे स्वीकार करूं I accept from that. और I उसकी accept महिमा that. करूं। And I praise You. आमीन। Amen. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Come we pray. प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो पिता, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर और कहते हैं पिता, हमें आपकी ज़रूरत है। और हम जानते हैं परमेश्वर, इस घड़ी में, इस पल में और इस सप्ताह में जो चल रहा है प्रभु जी,
यह हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है पिता, और उस युद्ध को सिर्फ हम जीतने वाले हैं, सिर्फ हम जीतने वाले, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हो, आप हमारी ढाल हो, आप हमारी चट्टान हो, आप हमारा शरण स्थान हो, आप मेरा दृढ़ हो पिता। इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। अगर यहाँ पे कोई पहली बार आया है, इसके कई समय से आ रहा है, लेकिन अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, क्योंकि प्रभु यीशु आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति बिना उन पे विश्वास करते हुए इस दुनिया को छोड़ दे, क्योंकि बाइबल कहता है जो जीते जी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई जीते जी प्रभु यीशु का इनकार करता है तो स्वर्ग में प्रभु यीशु आपका इनकार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आज से 2024 साल पहले हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आए। हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, कोड़ों की मार खाई, यही नहीं, उन्होंने क्रूस पर टांगा लिया उन्हें, और क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कब्र में गए और कब्र से तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद उन्होंने बहुत सारे पक्के प्रमाण दिए, उन्होंने बताया, लोगों के साथ रहकर, लोगों के साथ संगति कर कर, लोगों के साथ भोजन कर कर बताया कि मैं वही यीशु हूँ जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया, और वही यीशु उनको देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया, और वही यीशु वापस आने वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आपके पास समय है, और इस समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आज समय है तो आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित कर दो। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु आज भी अपने बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देगी। जब आप अपने पूरे दिल और मन से कहते हो, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी करके स्वीकार करो। मैं आपको सच कहता हूँ, शायद हम यहाँ पे वापस मिले या ना मिले, अगर आपने विश्वास की प्रार्थना की है, स्वर्ग में हम जरूर मिलेंगे। इसलिए जो भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि आप प्रभु यीशु के साथ रहना, आप अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हो, बोल सकते हो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मुझे अपना बेटा, अपना बेटी बनाकर स्वीकार करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए। आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो। हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और